हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ जो है रोटेशनल मोशन का जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो ये क्वेश्चन है जो कि जेई 2020 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बीड ऑफ मास स्मॉल m स्टेज एट पॉइंट a, b ऑन वायर बेंट इन शेप ऑफ पैराबोला y is equals to 4cx square and rotating with angular speed omega. Find value of omega. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना चाहते हो तो कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जो है मैं सोल्यूशन आप सभी को बताऊंगा, बट सोल्यूशन पर आने से पहले मैं ये सवाल को एक्चुअल में आप सभी को फील दिलाना चाहूंगा। ठीक है, और फील दिलाऊंगा इस डायग्राम की हेल्प से। भैया ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में यहाँ पर देखिए आपको पैराबोलिक कर्व दिया है, यहाँ पर मैंने उसी की जगह एक सर्कुलर कर्व लिया है। ठीक है, या आप बोल सकते हो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैंने ये बीड की जगह एक बॉल रख दी है और मैं अभी थोड़ी देर में उसका फील दिलाऊंगा। ये एक्चुअल में एक थाली को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके अंदर एक बॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और वो जो थाली है वो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, और जब वो रोटेट कर रही है ना तो ये जो बॉल है इस थाली के कांटेक्ट पर वो जो है एक्चुअल में रेस्ट पर है। मीन्स ये जो बॉल आप सभी को दिख रही है जो कि इस थाली में है वो एक्चुअल में रेस्ट पर है हर एक इंस्टेंस पर जब ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो बीड है ना वो भी रेस्ट पर है जब वो वायर पैराबोलिक शेप का वायर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका फटाफट से फील लेते तो वो चीज इजीली करेक्ट हो जाएगी। तो चलिए आपको फील दिलाते। देखिए यहाँ पर बॉल है और ये एक थाली को रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कुलर पार्ट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मानूं, ठीक है, मैं इसको अगर अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन मानूं तो आप सभी को ये दिख रहा है कि अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस थाली को रोटेट कर रहा हूं, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस थाली को एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। हाँ, और जब आप रोटेट करोगे तो आप फील करने की कोशिश करिए ये थाली रोटेट हो रही है। हाँ भैया हो रही है। जब आप इस थाली को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हो ना तो एक्चुअल में ये जो बॉल है ना वो किसी स्मॉलर रेडियस के सर्कल में क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। फील करने की कोशिश करिए। देखिए मैं इसको रोटेट करने जा रहा हूं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है थाली, वरना आपको और भी बेटर वे में ये चीज जो है विजिबल होती, बट आप अगर ध्यान दोगे तो फील कर सकोगे कि जब मैं इस थाली को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करूंगा तो ये जो बॉल है ना वो किसी स्मॉलर हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। इसका फील आई होप सो आप सभी को आ रहा होगा, और आई होप सो ये थाली और बॉल के हेल्प से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये जब थाली रोटेट हो रही है तो ये जो बॉल है ना वो इस r पर एक्चुअल में एट ए डिस्टेंस r, जो मैंने बोला कि r रेडियस के हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो वो जो है इस r रेडियस के सर्कल में प्रेजेंट है और वो उसी पोजीशन पर प्रेजेंट है जब ये थ्रू आउट जो है ओमेगा से एक्चुअल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये a, b को हटा दीजिए आप। ठीक है, ये r पर फोकस करते हैं। ठीक है, हमने ये चीज को जो है यहाँ पर फील कर लिया है कि ये स्मॉलर रेडियस के सर्कल में जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रही है जब ये थाली जो है रोटेट कर रही है। ये पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही जो है एक्चुअल में बेस कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब ये थाली ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ये जो बॉल है वो स्मॉलर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये चीज जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसका एकदम बेस कंसेप्ट यही है। ठीक है, यही चीज एक्चुअल में यूज होने वाली है। देखिए मैंने बोला कि इस स्मॉलर रेडियस के सर्कल में ये जो बॉल है वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये वो स्मॉलर रेडियस का हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको फील कराना चाहूं, एफबीडी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है,
मैंने आप सभी से ये बोला कि जब ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ये जो है स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ आना आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आज के बाद कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक बॉडी है, ठीक है, जो कि ओमेगा से रोटेट कर रही है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जो कि उसी पोजीशन पर एक्चुअल में है जब तक ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो आपको ये तुरंत पिक होना चाहिए या फिर क्लिक होना चाहिए कि जब ये बॉडी रोटेट करेगी ना तो ये किसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन करेगा। अब भैया आपने ये बोला कि ये क्या है, सर्कुलर मोशन करेगा, ये बात तो आपने फील करा दी है बहुत बढ़िया वे में, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में इस पर क्या लगेगा, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। हाँ, तो भैया ये बॉल तो जो है ना वो इस डायरेक्शन में मूव कर जानी चाहिए, ये तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या है, इस फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसा फोर्स लगेगा जो कि इस फोर्स को बैलेंस करेगा, और वो फोर्स आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिखाई देगी जब आप इस बॉल पर बैठ जाओगे। और वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स होगी एक्चुअल में आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगकर सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगी। और उसकी भी वैल्यू क्या होती है, हमने लेक्चर में पढ़ा है, वो होती है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। और देखिए यहां पर इस बॉल का खुद का वेट mg होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है आप सभी को। तो इसका वेट कुछ mg होगा, ठीक है, इसका कुछ वेट होगा जिसकी वजह से नीचे की तरफ mg लगेगी इस पर। हालांकि इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, बट उसको कंसीडर करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्योंकि एक्चुअल में रेस्ट पर है, मीन्स अपने पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे को इक्वेट कर रही हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है मेंटेन करके रख रही है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप सो फील आ गया है वो डायग्राम का भी, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं और ये जो है एंगल थीटा है, ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया इसका वेट mg लग रहा है नीचे। और मैंने ये भी बताया कि इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r होती है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो फिर ये भी एंगल हो जाएगा थीटा और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। क्या आप समझ गए बेटा? अरे आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। देखिए अगर आपको नहीं समझाया मीन्स काफी बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है, मैं आज इस चीज को समझा ही देता हूं आप सभी को, ठीक है। देखिए अब देखिए यहां पर क्या है, ये एंगल थीटा है मेरे पास, ठीक है। अब मान लेता हूं आपको ये नहीं समझ रहा कि भैया आप ऑल्टरनेटली क्यों ही थीटा जो है एक्चुअल में मार्क कर रहे हो, तो मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस ए बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 डिग्री बोल सकता हूँ, इससे एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ए हमें फाइंड करना है, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब और ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं ये ए और बी, ये ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90, ठीक है। और देखिए यहां पर ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अगर, तो फिर क्या होगा 90 माइनस थीटा प्लस बी बराबर 90, कैंसल आउट हो जाएंगे, थीटा वहां चला जाएगा तो थीटा बराबर बी आ गया। हाँ भैया ये देखिए ये क्या था, ये थीटा था, और देखिए बी की भी वैल्यू क्या आ गई, थीटा, मीन्स एक छोड़कर दूसरा जो आया वो क्या आया, थीटा। ऐसे ही आप जो है सिमिलरली इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी ये चीज थीटा बन रही है, बट आपको ये ध्यान रखना है अगर आप ऐसे प्लॉटिंग कर रहे हो, ठीक है, ऐसी लाइनें मार्क कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर आप इस चीज को थीटा लेते हो तो ऑल्टरनेटली आपको चीजों को थीटा लेना है। तो अगर ये थीटा है तो एक छोड़कर दूसरा थीटा, फिर एक छोड़कर उसका अगला थीटा,
फिर एक और छोड़कर उसका अगला थीटा, ठीक है, जो कि एक्चुअल में मैंने मार्क कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि एक्चुअल में कैसे आती हैं चीजें। आप जो है ये वाली चीज के लिए भी सिमिलरली प्रूफ करके देख सकते हो, ठीक है। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर देखिए हमने फील भी ले लिया है, ये एंगल प्लॉटिंग भी हमने जो है समझ ली है। अब देखिए हमने ये देखा कि ये जो बॉल है एक्चुअल में वो रेस्ट पर है, ठीक है, वो ये जो बॉल है एक्चुअल में वो रेस्ट पर है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला कि यहां पर mg लग रहा है, ये हमने देख लिया। इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r लग रही है। अब देखिए यहां पर mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा। और यहां पर देखिए m ओमेगा स्क्वायर r है जो कि यहां पर लग रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, m ओमेगा स्क्वायर r और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां पर m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अब देखिए फील ले लेते हैं एक बार। यहां पर mg लग रहा है, mg का ये वाला कंपोनेंट क्या है mg साइन थीटा, और यहां पर m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है जिसका ये वाला कंपोनेंट क्या है m ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। अब देखिए ये बॉल तो रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या है mg साइन थीटा जो है बैलेंस करना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा को, क्योंकि ये बॉल रेस्ट पर है इस वजह से। तो ये जो दोनों फोर्स के कंपोनेंट्स है एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, ठीक है, और हमें ओमेगा की ही वैल्यू एक्चुअल में फाइंड करनी है, तो निकालते हैं। देखिए वहां से हमने ये देख लिया कि m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो बैलेंस करेगा mg साइन थीटा को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए m से m कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या है ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, और यहां पर क्या है g साइन थीटा। अब देखिए अगर आगे मैं बात करूं तो देखिए साइन थीटा यहां पर है, ये कॉस थीटा वहां जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं ये जो r है उसको मैं वहां लेकर जाता हूं, तो ये क्या हो गया जी टेन थीटा अपॉन ए बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली सक्सेसफुली हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये वो ओमेगा की वैल्यू है जो कि रिक्वायर्ड थी। अगर एक्चुअल में इसका इंटरप्रिटेशन क्या है उसे समझते हैं। देखिए एक्चुअल में इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप अगर इस ओमेगा से इस थाली को रोटेट करोगे ना तो वो जो बॉल है आपको इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर दिखेगी जब तक आप उसे इस ओमेगा से एक्चुअल में रोटेट कर रहे होगे, और वो सक्सेसफुली क्या करेगी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इस आर रेडियस के सर्कल में परफॉर्म कर रही होगी। तो जैसे हमने इस थाली के लिए फाइंड किया है सेम वैल्यू आपको उठानी है, यहां पुट करनी है। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे भैया, वो फिजिक्स वाला पार्ट नहीं, वो मैथ्स वाला पार्ट है, और मैथ्स आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से आती है। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। अगर नहीं आती यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ी सी मैथ्स मुझे भी आती है। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूले में देखोगे तो हमें क्या फाइंड करना है टेन थीटा, और हमें पैराबोला के कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो हम किसी भी चीज का स्लोप कैसे निकालते हैं dy बाई डी एक्स, और यही चीज टेन थीटा होती है। तो यहां पर इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव अगर ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 4c इंटू 2x, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी 8cx, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगी, ये जिस पॉइंट पर प्रेजेंट है ना उसका x कोऑर्डिनेट। अब यहां पर x की वैल्यू क्या होगी उसे समझते हैं। ये जो x की वैल्यू है वो एक्चुअल में वो वैल्यू होगी जिस पॉइंट पर ये प्रेजेंट है, मींस ये जिस पॉइंट पर प्रेजेंट है उसका x कोऑर्डिनेट आप पुट करोगे तो आपको टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है फील कर लिया है, ये डेरिवेशन कैसे हुआ, ये वैल्यू कैसे निकल कर आई, आई होप सो ये फील आ चुकी है आप सभी को, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है इस वैल्यू का यूज करना है और
चीजें जो है एकदम आपके सामने आ जाएंगी। आंसर जो है फाइनली इस प्रॉब्लम का भी निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आएगा देख लेते हैं। ठीक है, हमें ओमेगा निकालना था भैया, आपने ये इसके लिए डिराइव कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आई थिंक सो आर थी, क्योंकि ये जो है मीन्स वैल्यू आर थी। क्यों? क्योंकि ये इस स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ये इस केस में क्या था, जब ये आर स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा था। बट यहां पर हमारा केस क्या है, जब ये पैराबोलिक वायर एक्चुअल में रोटेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये क्लियर है कि ये अपने इस एक्स कोऑर्डिनेट जो कि ए है उसके अराउंड क्या करेगा, मीन्स उसके उस सर्कल के अंदर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। आई होप सो ये चीज फील आ रही है, क्योंकि ये सेम चीज है। आपको सिंपली क्या करना है, बस इस थाली के जगह ये पैराबोलिक वायर को रखना है और चीजों को विजुअलाइज करना है। ठीक है, और यहां पर इसका जो रेडियस आर था वो बस सिंपली क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विथ वैल्यू ए। ठीक है, तो यहां पर देखिए x की जगह मैं a पुट करूंगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a है। ठीक है, तो सिंपली सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं जो कि अभी हमने इसके लिए डिराइव किया था, और आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है हमारे पास, ये चीज है टेन थीटा 8CA डिवाइडेड बाय आर की जगह a सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के रेडियस में, मींस जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसका रेडियस a है। ठीक है, तो a से a कटा, यहां देखिए क्या आ जाएगा 8GC। अब देखिए 4 into 2 क्या होता है, 8 होता है, तो यहां पर 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 into √2GC। भाई साहब ऑप्शन में प्रेजेंट है ये। तो सक्सेसफुली हमने क्या किया, हमने इस सवाल को फील भी ले लिया है, एक रिजल्ट को डिराइव किया है, उस रिजल्ट को यूज करके बेसिकली हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम को जो कि जेई में पूछा गया था उसे सॉल्व किया है सक्सेसफुली। तो आई होप सो ये जो प्रॉब्लम है उसका फील आया होगा। इस प्रकार का अगर सवाल आपको दिख गया, आपको फील तो आ चुका है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज अब क्लियर है कि ऐसा सवाल आता है तो कैसे अप्रोच करना है। और अगर आपको फील आई है, समझ आई है, तो आई होप सो ये जो सवाल है या फिर ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने अगर आ जाता है तो अब ये छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम जो है और अच्छे सवाल को पिक करेंगे और इसी तरह फील लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।